आज मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्रेजेंटेशन के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरा टॉपिक है शेयर्स। आज मैं आप सबको शेयर्स के बारे में बताना चाहूँगी। कंपनी की जो कुल पूंजी होती है वो एक निश्चित राशि में छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है। इन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को अंश यानी शेयर कहते हैं। वे व्यक्ति जो अंशदान करते हैं या अंशों के स्वामी होते हैं, कंपनी के सदस्य या अंशधारी कहलाते हैं। इस प्रकार अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी में एक निश्चित राशि पर अधिकार से है। कंपनी अधिनियम की धारा 284 में अंश को परिभाषित किया गया है। टाइप्स ऑफ शेयर। अब मैं बताना चाहूँगी शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश, साधारण अंश। पूर्वाधिकारी अंश जिनके अंशधारियों को प्राथमिकता के आधार पर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, निश्चित दर के आधार पर लाभांश प्राप्त करना। नंबर 2, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करना। अब मैं आपको पूर्वाधिकारी अंशों के प्रकार के बारे में बताना चाहूँगी। पूर्वाधिकारी अंश 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संचयी पूर्वाधिकारी अंश। ये वे अंश होते हैं जिन पर लाभांश देने के यदि किसी वर्ष कंपनी के लाभ प्राप्त नहीं होते तो यह कमी बाद वाले वर्षों के लाभ से पूरी की जा सकती है। नंबर 2, असंचयी पूर्वाधिकारी अंश। असंचयी पूर्वाधिकारी अंश वे अंश होते हैं जिन पर निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तो प्राप्त ही है, पर साथ ही इन्हें यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि यदि कंपनी को किसी वर्ष में लाभ ना हो तो वो उस वर्ष वाले बकाया लाभ को अगले वर्ष वाले लाभ से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, परिवर्तनीय अंश। जिन पूर्वाधिकारी अंशधारियों को यह अधिकार है कि वे अनिश्चित समय के अंदर या निश्चित तारीख तक अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सकते हैं, परिवर्तनीय अंश कहलाते हैं। नंबर 4, अपरिवर्तनीय अंश। जिन पूर्वाधिकारी अंशधारियों को इस प्रकार परिवर्तन का अधिकार नहीं होता कि वे अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सकें, अपरिवर्तनीय अंश कहलाते हैं। नंबर 5, भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश वे अंश होते हैं जिन पूर्वाधिकारी अंशधारियों को कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भाग पाने का अधिकार होता है, वे भागयुक्त अंश कहलाते हैं। अभागयुक्त अंश। जिन अंशधारियों को कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, अभागयुक्त अंश कहलाते हैं। नंबर 7, शोध पूर्वाधिकारी अंश। वे शेयर जिन्हें जारीकर्ता कंपनी द्वारा एक निश्चित दर और तारीख पर पुनः खरीद या रिडीम किया जा सकता है, शोधपूर्व पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। नंबर 8, अशोधपूर्व पूर्वाधिकारी अंश। इन अंशों का भुगतान कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। इन्हें केवल लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। कंपनी अधिनियम 2013 में अशोधित पूर्वाधिकारी अंश की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब नंबर 2, समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स। सामान्यता या समता अंश से तात्पर्य उन अंशों से है जो पूर्वाधिकारी अंश नहीं होते हैं। साधारण अंशधारकों को लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से अधिमानी अर्थात पूर्वाधिकारी अंश को लाभांश बांटने के बाद ही मिलता है। इन्हें किस दर पर लाभांश देना है या कंपनी के लाभों को देखते हुए संचालक द्वारा निर्णय करते हैं। इस प्रकार ऐसे अंशों को जिसे लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकारी अधिकार ना हो अथवा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी में प्राथमिकता ना हो, समतांश कहा जाता है। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक यहीं पास ख़त्म करती हूँ। अंत में मैं अपने सभी अध्यापकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने प्रोफेसर विशाल सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सबको इतना ज़रा प्रेरित किया और अच्छे से अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया।